दोस्तों आज मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? असतः कठोर, असतः लचीला। असतः कठोर, असतः लचीला। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है? नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है कठोर, कम, लचीला, अधिक। कठोर, कम, लचीला, अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से राज्यों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स है। 400 से अधिक आर्टिकल्स है।
वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है? संविधान में। इसमें संविधान में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन किन कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधनों के लिए विधि प्रक्रिया का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म दिया? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। 1761। क्वेश्चन नंबर 32, आदेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 34, कथन एक भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है? कारण, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान व्यवस्था में एक एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 39,
भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। यह अनुच्छेद